हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज एचडी चैनल। नजर डालते हैं आज की रोजनामा अहम खबरों हिमायती पर। न्यूज हाकम अली दल की रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज 19 सितंबर 2025 कराची कब्जा माफिया ने सरकारी तरक्याती मंसूबा रोक दिया। अदालत के हुक्म पे भैंस कॉलोनी फाटक पे पुल की तामीर मुअत्तल। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी फाटक पे जेरे तामीर पुल की तामीराती सरगर्मियां अदालत के ताज़ा हुक्मनामे के बाद फौरी तौर पर रोक दी गई हैं। ये हुक्म मुबैना तौर पर दिलदार रेजिडेंसी और मुकामी तौर पर दिलदार रेजिडेंसी मुकामी कब्जा माफिया अब्दुल गनी अमीर अली की जानिब से दायर करदा पटिशन पे जारी किया गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने गुज़िश्ता दिनों इस पुल की तकमील के 100 दिन का हदफ मुकर्रर किया था ताकि भैंस कॉलोनी जुमा रेलवे स्टेशन और जुमा हिमायती गोड की शदीद ट्रैफिक मसाइल से निजात दिलाई जा सके और ताहम अदालती हुक्म के बायस तामीराती कंपनी को काम रोकने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मुकामी रिहायशियों का मौक़िफ़ दीन मोहम्मद अबलू समेत मुकामी रिहायशियों ने इल्जाम लगाया कि दरख्वास्त गुजार दरअसल इस इलाके के मुस्तकिल वासी नहीं बल्कि ज़मीनें किराए और माहाना किस्तों पर लेके बैठे हुए हैं। मुबैना तौर पर कब्रिस्तान और सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर चुके हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि दिलदार रेजिडेंसी, अटोक, पेट्रोल पंप और दीगर कब्जा शुदा ज़मीनों के कागजात की दोबारा जाँच पड़ताल की जाए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके। अवामी दबाव और सियासी हिमायत इलाका मकीनों के मुताबिक अब जुमा हिमायती गोड का रेलवे ब्रिज हर हाल में बन के रहेगा। इस मौके पे यूसी चेयरमैन जवेद इकबाल काको, जुल्फिकार टालानी, रसूल खसवाती और पीपल्स पार्टी की आला क़ियादत अवामी मुतालिबात के हक में खड़ी हो गई है। इन रहनुमाओं ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सरकारी मनसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। कानूनी पहलू दफा 193 ताज़ीरात पाकिस्तान अदालत में झूठी गवाही या गलत बयान देना जुर्म है। दफा 420 ताज़ीरात पाकिस्तान धोखाधड़ी अवामी इदारों को नुकसान पहुँचाने पर सजा। आर्टिकल 184(3) आईन पाकिस्तान अवामी मफाद के मामलात पर सुप्रीम कोर्ट अज़बुत नोटिस ले सकती है। दफा 186 ताज़ीरात पाकिस्तान सरकारी अफसर या इदारे के कानूनी काम में रुकावट डालने पर सजा। अवामी मुतालिबात अब्दुल गनी और अमीर अली के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अज़बुत नोटिस ले और जमीन के कागजात की मुकम्मल जाँच पड़ताल करे। जुमा हिमायती गोट और भैंस कॉलोनी के अवाम के साथ मजीद नाइंसाफी न हो, सरकारी मनसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। अटोक, पेट्रोल पंप और दिलदार रेजिडेंसी के कब्जा शुदा प्लॉटों की तहकीक और कागजात दोबारा खोले जाए। मनसूबे में तखीर और अवामी नुकसान का सबब बनने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुकामी निशानात लैंडमार्क से ये इलाका रेलवे फाटक, जमा कोट, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री, PMTF के सामने वाले हिस्से पर मुश्तमिल है। यहाँ के रिहायशियों के मुताबिक नेशनल हाईवे से मेरान हाईवे तक तकरीबन 2.75 किलोमीटर लंबाई पे पुल का मंसूबा बनाया गया था, जिसे अवामी सहूलत के लिए जल्द अज जल्द मुकम्मल करना जरूरी है। काकू साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद जो पीपल्स पार्टी ने एक वादा किया था पुल बनाने का और आवाम से और कैटल कॉलोनी के डेयरी फार्मरों से और पूरी आवाम यहाँ रहती है, उसके लिए आज जो सामान उतारा है वहाँ हमारे साथ जावेद इकबाल काकू साहब से जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद हमारे साथ मौजूद है और वहाँ हम जा रहे हैं आपको सामान दिखाने के लिए भी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दल साहब। सर पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे तो जनरल सेक्रेटरी बनने की, और उसके बाद एक बात करेंगे इस इशू पे। तो काफ़ी सालों से काफ़ी दिनों से ये खबरें सुन रहे थे कैटल कॉलोनी की रोल नंबर रेलवे फाटक जो की पुल नहीं बन रही और पीपल्स पार्टी काम नहीं करवाती, पीपल्स पार्टी के वादे अधूरे रह जाते। तो आज हमें देखना भी है और हमें नज़र भी आ रहा है आज उसी पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से उस पुल का तामीरी का काम भी जो काम है वो भी उतर चुका है। पीपल्स पुल के काम का ऐलान भी हो गया है। तो आप क्या पैगाम देना चाहोगे अपने चाहने वालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दल साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आप आए हमारे इस काम के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराने जा रही है। मैं समझता हूँ पहले तो आपने ये कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वादे करती है, अधूरे करती है। आपको मैं ये बताता जाऊँ कि दल साहब अल्लाह की मेहरबानी से, उस अल्लाह की मेहरबानी से जिसने हमें ज़िंदगी दी, जो हमें मौत देगा, जो हमें इज़्ज़तें भी देता है, जो ज़िल्लतों का भी मालिक है, ये सही है।
उस अल्लाह ने जो नहीं है, गली में काफ़ी काम हो चुका है, काफ़ी आपके हल्के में काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर ज़ातियात पे बात करने की, चाहे वो अपने हैं या पराए हैं, अल्लाह सबको खुश रखे। खुश रखे। मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से बेहतरीन फ़ैसले कोई नहीं करता। कोई भी नहीं। मैंने इन अपनों को अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। मैंने यहाँ तक से जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी तो उस पर रुकावट हुई, एक माफिया सामने आई और उसके बाद एक अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया और सख्त एहतजाज की काल दी गई। तो उसके बाद आपने देखा कि गुब्बारे में जैसे हवा जैसे निकलती है ना, इसी तरह उस माफियाज़ की हवा निकली और 24 घंटे के अंदर अंदर एक पैगाम आया कि जी हम आपको NOC देने के लिए तैयार हैं। तो इसमें एक वाज़िया पैगाम जाता है कि पूरे कराची में हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा भाई के साथ UC के अवाम खड़ी हों। बहुत सी स्कीमें जो मेयर साहब की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ऐलानात किए गए, उन स्कीमों में अगर देर सवेर हो रही है तो उसमें यकीनन माफियाज़ जो है वो सामने आ रही हैं। तो उसका बेहतरीन हल यही है, अवामी रद्द-ए-अमल को दिखाया जाए, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। जहाँ की भी वो स्कीम हो और उसी स्कीम में, उसी UC में कि लोग वहाँ खड़े हों और उनके साथ खड़े हों। और इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि माफियाज़ की जो बड़े भी हैं उनको भी ताकत नहीं है, वो भी आके आवाम की इस स्कीमों के सामने जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ खड़े हों। मैं नहीं समझता हूँ कि आवाम के सामने इन माफियाज़ की ताकत भी है कि अगर ये खड़े हों। जुल्फ़िकार भाई, सामान तो उतर गया है और ये पुल का काम कब से शुरू हो जाएगा? इंशाल्लाह सामान आपके सामने आ गया है और अब तो कोई, मैं तो नहीं समझता हूँ कि अभी भी बताने की ज़रूरत है कि ये कब शुरू होगा। अब शुरू है, सामान उतरा, आप समझे काम शुरू है। तो इंशाल्लाह कल से हो सकता है इसकी ड्रिलिंग शुरू हो जाए या परसों से, तो इंजीनियर्स वगैरह आ जाएंगे, जो यहाँ की लेबर है वो पहुँचनी शुरू हो जाएगी। तो पहले उनके लिए जगह के तौर पे ये ज़मीन नहीं है, ये एक पैसे दे के जाली कागज़ बनाए गए हैं। जुमा हिमाती गोट का ये फारूकाबाद नाम पे है, हमारे शनाख्ती कार्ड मौजूद है। ये जो बिल्डिंगें यहाँ बनाई हुई है ये फारूकाबाद है, हमारा वडेरो फारूक है उसके नाम पे है। ये गोट हमारे पास था, 20 साल हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये नाजायज़ ही है। जी बिल्कुल, आवाम का राय था। ये जो कदीमी कब्रिस्तान है जुमा हिमायती गोट की ज़मीन पे दीदार एजेंसी का कब्जा करके जाली फाइलें बनाकर उसको भी कब्जे किया जा रहा है। अब जब काम हो रहा है पुल का, तामीर का पुल का आ रहा है, तो उस पर भी जाली एजेंसियाँ 22 की पोजीशन लगवा कर बंद कराया जा रहा है। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये हमेशा पीपल्स पार्टी ने जो तोहफा दिया है जुमा हिमायती गोट और कैटल कॉलोनी शालतीन की आवाम को, ये पुल बंद कर रहेगा। अगर इस पुल पे एहतजाज भी करना पड़ा तो हम करेंगे। ऐसे ही सर? बिल्कुल सर, हम ये पुल बनवाएंगे, हर हाल में बनवाएंगे। इसकी गैर कानूनी है, हम इसको चैलेंज करेंगे। तो ये फारूकाबाद न्यू जुमा हिमायती गोट फारूकाबाद, हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है आज से 10 साल पहले के। ये कल बिल्डिंगें बनी हैं, ये कुछ भी यहाँ नहीं था, जंगल था, यहाँ डकैतियाँ होती थी। ये गोट हमारा था यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया। आवाम की राय है, गुस्से गम का इजहार भी कर रहे हैं। और पुल की जब बात सुननी है, जब पुल पे इसके आर्डर लगाए तो भैंस कॉलोनी और जुमा हिमायती गोट की जो पुल आवाम है गुस्से से बाहर निकल आइए। कह रही है अगर इस पुल के लिए एहतजाज भी करना पड़ा तो हम एहतजाज भी करेंगे। जी अच्छा, तव्हां ॿुधाए स्टे तव्हां बि दुआ न असां कोन स्टे विधो आहे, असां बराबरि रेजिडेंसी वारनि हिननि वरितो आहे। केरु आहे हिन जो मालिक? हिननि जो मालिक कुरैशी आहे। कुरैशी नालो छा अथसि? नालो 4-5 ॿाहिरि आहिनि, अलाए कहिड़ो वरितो आहे, अलाए नाला मूंखे यादि कोन्हे हिननि जा। हिकिड़े ॿ जो नालो त हूंदो ई न यादि? मूंखे एतिरी हिन जी ॼाण कोन्हे हिननि जी बारे में। अच्छा चलो, को मसइलो न आहे। तव्हां त स्टे न विधो, तव्हांजो त को पंप जो त इशू न आहे न? न असां कोन विधो आहे। हलो ठीक है, तव्हां भले हुनखे ॾियो, मां ॻाल्हायांसि थो। सामना था तो ये घंटों पर यहाँ रुके रहते थे। तो माशाल्लाह आज पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से जो इस पुल का काम जारी है और शुरू हो चुका है। और ये जो पीपल्स पार्टी ने वादा किया था अपनी कैटल कॉलोनी या पूरी आवाम से वादा किया था, वो वादा आज हमें नज़र आ रहा है पूरा होता हुआ। जी बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।